आज मैं दुनिया बदल दूंगी, ये सोचकर वो मुस्कुराई। कल तक जो लड़की चुपचाप रहती थी, आज उसके अंदर जैसे बिजली दौड़ रही थी। उसने एक साथ 5 प्लान्स बना लिए। यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, एक किताब लिख दूंगी, बिजनेस भी करूंगी और ट्रैवल भी करूंगी। ये सब कुछ उसकी एक लिस्ट थी, एक बकेट लिस्ट। उसे लग रहा था कि वो अनस्टॉपेबल है। वो फास्ट बोल रही थी, तेज सोच रही थी और लाइफ को भी बहुत तेज जी रही थी। पर लोग उसे कहते थे कि तुम ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती हो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो। वो बस हंस देती, मन में सोचती कि तुम लोग स्लो हो तो मैं क्या करूं। पर उसे नहीं पता था कि ये स्पीड उसकी चॉइस नहीं है, उसका एक फेज़ है। 2 दिन बाद वही कमरा था, वही बेड, पर इस बार वो उठ नहीं पा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था, पर किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंखों में से आंसू बेशक आ रहे थे, पर वजह नहीं थी कि रो क्यों रही है। अब दिमाग में उजाला नहीं, बस भारी अंधेरा था, एकदम घुटन भरा। कल जो सपने शहर से बड़े लग रहे थे, आज बेड से उठना भी इम्पॉसिबल लग रहा था। उसे लगता था कि वो आलसी हो गई है, कमज़ोर हो गई है। पर सच तो ये था कि वो एक ही इंसान थी जो एक्सट्रीम दुनिया के बीच फंसी हुई थी। कभी वो आसमान को छूने वाली होती, तो कभी ज़मीन में ही खुद को गाड़ लेती। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात तो ये थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस सोचती कि मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती। लोग उसके हाई फेज में कहते कि भाई तू कितनी पॉजिटिव है, ये लड़की कितनी एनर्जेटिक है, और लो फेस में कितनी नेगेटिव हो गई है तू, बस ओवर थिंकिंग करती है, थोड़ा सा स्ट्रांग बन। पर कोई ये नहीं समझ पाया कि ये मूड स्विंग नहीं थे, ये बाइपोलर डिसऑर्डर का वेव था। एक दिन उसने खुद से पूछा, ये मैं हूँ या मेरी बीमारी। और पहली बार उसने अपने दर्द को नाम दिया, समझा, एक्सेप्ट किया। उस दिन उसे लगा वो ब्रोकन नहीं, बीमार है, और बीमारी का इलाज होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब पागलपन नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब होता है इमोशन का एक्सट्रीम रोलर कोस्टर। कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो कभी कभी बहुत अकेला फील होता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है या हाइपर हो जाता है सडनली, और कभी कभी बिल्कुल खुद से ही नफरत करने लगे, या फिर कोई बिना वजह थक जाए, जीना ना चाहे, तो उसे वीक मत समझना। हो सकता है कि वो आपकी हेल्प का इंतज़ार कर रहा हो। उसे समझना, सुनना और सपोर्ट करना, यही सबसे बड़ी दवा होगी उसके लिए। सो आज की स्टोरी बेस्ड थी बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर, एंड टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, शेड्स ऑफ वन सोल, टू मच लाइट टू मच डार्क। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरे सारे वीडियो, मज़े कीजिए। थैंक यू।